हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मुख्य कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोविंदा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोविंदा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की।
हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फासिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोसुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की।
हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकर बन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमेशा मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, उसे तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फासिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचोलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहलियों की प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मुख्य कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोविंदा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोविंदा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की।
हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मुख्य कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की।
हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैवसायिक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फासिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचोलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहलियों की प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मुख्य कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हेड का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की।
हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकर बन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचोलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहलियों की प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गुइडा और जोसुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गुइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की।
हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमेशा मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फासिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचोलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित स्थिति और पहलियों की प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मुख्य कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्ट का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं, पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गुइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गुइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की।
हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैवसायिक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फासिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचोलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहलियों की प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मुख्य कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की।
हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सैरबी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकर बन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमेशा मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, उसे तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मुख्य कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि उत्कृष्ट का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गुइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गुइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की।
हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सैरबी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैवसायिक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फासिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचोलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहलियों की प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मुख्य कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्ट का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की।
हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सैरबी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमेशा मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलित से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहलियों की प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्ट का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है।
मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और व्यवसायिक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हाँ मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म 2 भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फासिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मुख्य कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गुइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गुइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर
जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म 2 भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलित से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे।
डोरा जो यहूदी नहीं है उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सैरबी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमेशा मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म 2 भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलित से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों की प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्ट का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गुइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गुइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे।
डोरा जो यहूदी नहीं है उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सैरमी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म 2 भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फासिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे।
डोरा जो यहूदी नहीं है उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म 2 भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे।
डोरा जो यहूदी नहीं है उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सैरबी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकर बन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म 2 भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्ट का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे।
डोरा जो यहूदी नहीं है उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म 2 भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल ही बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे।
डोरा जो यहूदी नहीं है उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म 2 भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, उसे तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मुख्य कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्ट का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गुइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गुइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल की
बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकर बन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोविंदा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोविंदा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल की
बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमेशा मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, उसे तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलित से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल की
बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सेर्बी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकर बन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमेशा मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, उसे तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचोलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहेलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित स्टार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोविंदा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोविंदा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल की
बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा, जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की। इस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। यह मूवी जो है 1997 की एक अच्छी खासी मूवी है। इस मूवी में रॉबर्टो बेंगिनी ने किया है, जिसमें विंसेजा सैरमी ने इस मूवी में साथ मिलकर फिल्माया गया है। मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से बहुत अच्छी सफलता मिली और इस मूवी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इस मूवी ने मात्र अमेरिका में ही पहले दिन 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली। फिल्म ने दुनिया भर में 230 मिलियन डॉलर की कमाई की और इस मूवी का हास्य उपदेश विषय वस्तु उपयोग करने की आलोचनात्मक के बावजूद इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली। कुछ लोग जोकर बन जाते हैं, दूसरों पर जोकरपन थोपा जाता है। रॉबर्ट बेनिग्नी को स्कूल में एक लड़की के रूम में कल्पना किए बिना देखना असंभव है, जो पहले से ही अपराधी हैं। आलोचनाओं की विचलित करने और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने का हास्य का उपयोग करता है। वह मूर्ख दिखता है और जानता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने उसे एक बार हवाई अड्डे के कस्टम मैकलैन में देखा था। थके हुए अधीर यात्रियों से भरे कमरे को सूक्ष्म रूप से एक पैंटोमाइम के दर्शकों को बदल दिया गया, जिसमें वह सबसे थका हुआ और सबसे अधिक परेशान था। उसे हमें मुस्कुराना पड़ता था। लाइफ इज ब्यूटीफुल वह भूमिका है जिसे निभाने के लिए वह पैदा हुए थे। फिल्म दो भागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक शुद्ध कॉमेडी, दूसरा आंसुओं और आंसुओं के बीच मुस्कुराहट। बेनगिनी, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन और इसको लिखा है, 1930 के दशक में एक होटल में वेटर गुइडो की भूमिका निभाते हैं। उनके कारनामों को देखकर हमें चैपलिन, महान कलाकार जो थे, उनकी याद आ जाती है। वह एक भागती हुई कार में शहर आता है जिसमें ब्रेक फेल हो गई है और गलती से एक अतिथि गणमान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है। वह खूबसूरत डोरा निकोलेटा ब्राची, बेनगा की वास्तविक जीवन की पत्नी, से तुरंत प्यार करने लग जाता है। वह उसके मंगेतर फॉसिस्ट टाउन क्लर्क का अघोषित प्रतिद्वंदी बन जाता है। वह जर्मन डॉक्टर होसर्ट बुचुलिच से दोस्ती करता है, जो होटल में नियमित अतिथि और पहलियों के प्रति उसका प्यार को साझा करता है और सावधानीपूर्वक नियोजित संयोगी का शानदार हेरफेर से यह सब प्रकट करता है कि डोरा के जीवन में उदास फासिस्ट की जगह लेने के लिए वह किस्मत में है। यह प्रारंभिक सामग्री फिल्म का पहला लंबा भाग कॉमेडी में है और इसमें अधिकांश मूक कॉमेडी, जिसमें बहुत यात्रा करने वाले हैट का भाग्य भी दिखाया गया है। फिल्म में आग जाने पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह गोइडा एक यहूदी है। डोरा और एक गैर यहूदी जल्दी उससे प्यार करने लग जाती है और एक दृश्य में तो मौज भोज के नीचे फर्श पर मिलने की साजिश भी करते हैं। वे वहाँ पर किस करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझे ले चलो शहर में गुड्डी त्वरित सुधार के द्वारा बच जाता है। स्कूल इंस्पेक्टर समझे जाने पर वह 41वीं नस्लीय श्रेष्ठता में एक त्वरित व्याख्यान गढ़ता है, जिसमें अपने बड़े कान और शानदार नाभि की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है। कई साल बीत जाते हैं। पर्दे के पीछे गुड्डी और डोरा शादीशुदा हैं। उनके 5 साल के बेटा जसुआ है, जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते हैं। 1945 में युद्ध के अंत के करीब शहर के यहूदियों को फांसीवादी द्वारा घेर लिया जाता है और रेल द्वारा मृत्यु शिविर में भेज दिया जाता है। गोइडा और जोशुआ को एक ट्रेन में चढ़ाया जाता है और गोइडा सहज रूप में अपने बेटे को आराम देने के लिए एक खेल की
बदलने की कोशिश करता है। वह डरने का सबसे बड़ा दिखावा करता है, जिससे ट्रेन से चूक जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। डोरा जो यहूदी नहीं है, उसे फांसीवादियों द्वारा बख्श दिया जाएगा, लेकिन अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने पर जोर देती है। मूवी की सफलता काफ़ी अद्भुत रही और मूवी ने अच्छी खासी कमाई कर डाली और सफलता अर्जित की।